अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुल्तान करबारी, एक नई वीलॉग के साथ एक मैं वापस हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, आज सैटरडे है और जो मेरा ये वीकेंड है ये मुझे ऑफ़ है। और जो वीकेंड हमें ऑफ़ होता है उस सैटरडे हमारा हाफ़ डे होता है। तकरीबन 12:30-1 बजे हमें ऑफ़ हो जाता है और फिर शाम को हमारी जो होती है ड्यूटी वो नहीं होती। और अल्टरनेट हमारा जो वीक है वो ऑन एंड ऑफ होता है जो वीकेंड है। तो ये वीकेंड मेरा जो है वो ऑफ़ है और बस मैं आया, शावर वगैरह लिया और बस रूम वगैरह की सफाई की, क्योंकि रूम में मेरी आदत है, मैं डेली ब्रश वगैरह करता हूँ रूम में। और उसके अलावा जो बर्तन वगैरह हैं वो वैसे मैं साथ साथ ही वॉश कर देता हूँ, लेकिन फिर भी देखता हूँ कहीं कोई अगर डस्ट वगैरह हो तो उसको दोबारा कर लेता हूँ। सफाई के मामले में अगर मैं थोड़ा सा हूँ, मुझसे ना ये धूल मिट्टी वगैरह मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही हो। अच्छा जी, बैठा हुआ था तो मैंने कहा आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी रूम शेयर करने की, रूम आपको दिखाना था कि कैसा मेरा रूम है और किस तरह का है। और इंग्लैंड में जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों को जो आती है वो यही आती है घर की। घर की भी क्या, रूम की, क्योंकि पूरा घर यहाँ पे लेना 2-3 रूम वाला वो तो बहुत ही ज़्यादा, किसी की अच्छी इनकम हो वही ले सकता है रेंट पे। लेकिन जो रूम है उसका यहाँ पे कुछ सिटीज़ तो ऐसे हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा रेंट है, 800 पाउंड भी रेंट है, जैसे लंदन वगैरह हैं, या उसके अलावा कुछ और भी ऐसी सिटीज़ है। मैनचेस्टर में भी कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे 700 रेंट है, 650 रेंट है। मैं स्विंडन में हूँ और यहाँ पे जितना अभी मैंने सर्च किया है, जितना मैंने देखा है, यहाँ पे 500 जो है वो रेंट चल रहा है और यकीनन इससे कम भी होगा, 400, 450, 400 तो कम से कम होगा। और क्योंकि इतना तो कम से कम है, इससे नीचे तो बहुत ही मुश्किल है कोई रूम हो जिसका रेंट हो। हाँ, वो एक अलग बात है, अगर कोई आपका ताल्लुक़ वाला कोई रेफरेंस हो वो आपको कोई थोड़ा बहुत कम कर दे तो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारा रूम है वो कंपनी की तरफ से है और ये सबसे जो बड़ी ब्लेसिंग है वो है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंट है। आपको पता है कि जो 400 पाउंड भी अगर रूम का रेंट हो तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये कम से कम मेरे ख़्याल में ये बन जाता होगा 2 लाख के करीब तो बन जाता होगा, अप्रॉक्स इतना बन जाता होगा 2 लाख के करीब। तो ज़ाहिर है हम लोग पाकिस्तानी लोग हैं, यहाँ पे अर्निंग करने आए हैं, कमाने आए हैं और हम उसको यकीनन कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ उधर हैं, हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं कमाने, तो हमें एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने हमेशा ज़िंदगी में देरी से ही, बाद का देर हुई बाद का जल्दी मिली, लेकिन जो चाहा वो मिला। और यूरोप आने का मुझे कोई इतना क्रेज़ तो नहीं था, लेकिन बस एक अच्छे फ्यूचर के लिए एक चांस मिल रहा था तो मैंने फिर उसको अवेल कर लिया। और मैंने अपने वालिदैन से और मेरी जो मिसेज़ है उनसे डिस्कस किया, और जो मेरे जो अंकल होते हैं इंग्लैंड में और उनकी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट है, उनसे मैंने डिस्कस किया। मेरी एक आंटी हैं वो जर्मनी में होती हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा लाडला हूँ और कोई भी बात हो तो मैं उनसे लाज़मन शेयर करता हूँ, क्योंकि हर मुश्किल टाइम में और कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, वो हमेशा से मेरे साथ रही हैं और वो मुझे अपना बेटा मानती हैं। और सिर्फ मानती नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे उस लेवल पे भी रखा है जो एक बेटे का स्टेटस होता है। तो उनके वो भी अल्लाह पाक कामयाब करे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे इन सब को, जिन जिन ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे अंकल को और भी बहुत सारे लोग जिन जिन का मेरी ज़िंदगी में रोल है। मैं यहाँ पे नाम गिनवाने बैठ गया तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का करम है कि बहुत सारे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं। बहरहाल मेन बात की तरफ आते हैं, इस पे भी फिर कभी बातचीत करेंगे कि किन लोगों का साथ रहा और किन लोगों का नहीं रहा, और किन लोगों को यहाँ पे आने के बाद तकलीफ़ होगी, ये भी कभी किसी वीडियो में बातचीत करेंगे।
और ज़िक्र तो ज़ाहिर है नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक है, ये मेरी आदत नहीं है। और बस मुझे उम्मीद नहीं थी इस तरह करेंगे, लेकिन वो आपको पता ही है कि हर इंसान का इतना ज़र्फ़ नहीं होता कि वो दूसरे को कामयाब होता देख सके। बहरहाल मैं आज भी उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ नमाज में, और जो मेरे से अगर कोई हसद रखता है तो उसके लिए भी, अगर नहीं रखता तो उसके लिए भी मेरी नमाज में दुआ है। और जिन लोगों ने बुरा किया उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे और हदायत दे, और मुझे भी अल्लाह हदायत दे, क्योंकि अपने लिए भी हमेशा हदायत की दुआ करते रहना चाहिए। अच्छा जी, अभी मैं जो ये जिस गार्डन में घूम रहा हूँ, ये बिल्कुल मेरे रूम के सामने है, बिल्कुल मेरे रूम की जो डोर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और बहुत अच्छा व्यू और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा होता है। मैं आपको एक कैमरा घुमा के ज़रा दिखाता हूँ, आप ज़रा चेक कीजिएगा। ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर मॉर्निंग में आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे सुबह सुबह आके इस ये जो घास है इसके ऊपर अगर आप चलें जूतों के बिना, तो ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है मेडिकली भी। और ये एक मूवी के सीन की तरह अगर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है इन्होंने। ये बेंच है और ये पीछे एक कुआं है, और ये कुआं अगर आप देखें तो ये लॉक्ड है, लेकिन ये बहुत प्यारा बना हुआ है। ये वैसे बेंच इन्होंने आगे कर दिया है, ये इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे बड़ा होता था, ये इधर जुड़ा हुआ था, लेकिन ये मेरे ख्याल में आगे कर दिया इन्होंने। बहरहाल मकसद आपको गार्डन दिखाने का था। और ये इसके उस साइड पे भी बहुत बड़ा गार्डन है, ये काफ़ी बड़ा है। वो भी यहाँ पे ही रहती हैं, उनका भी जो कॉटेज है वो मैं आपको दिखाऊँगा, और जो मेरे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी जो यहाँ पे रह रहे हैं, उसके अलावा कुछ और हैं लेकिन वो दूसरी तरफ रह रहे हैं, उनके दूर हैं, कुछ की जो अकोमोडेशन है वो यहाँ से बाहर भी है, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं वो उनकी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं कोशिश जो उनके कॉटेजेज़ हैं वो भी अंदर से दिखाऊंगा, और कोशिश होगी उनके रूम और उनके जो लिविंग रूम है वो भी आपको दिखाऊँ। रूम कैसा है, मेरा रूम कैसा है, वो भी आपको कंपैरिजन करके ज़रूर बताऊँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। तो ये आपको दिखा देता हूँ जिस गार्डन से मैं निकल रहा हूँ। ये मेरा गार्डन मेरा तो नहीं, कंपनी का है, ये बिल्कुल सामने है। और ये हमारी बॉस है, उनके गेस्ट आए हुए हैं, उनकी गाड़ी है। अच्छा जी, ये मेरा जो है ये ऑडी भी खड़ी है, इनके आज काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं। ये सामने कॉटेजेज़ है। अच्छा जी, ये है मेन डोर जो है हमारा कॉटेज का, और इसको बंद कर दिया। अच्छा, इसमें क्या है और ये क्या है ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये मेरे रूम का जो दरवाज़ा ये है, ये आ गया जी हमारा रूम। इसको हम ज़रा बंद कर लें। अच्छा जी, ये रूम के साथ एंटर होते साथ ही आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ इसका, और फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट ले लेते हैं। ये एक रैक सा पड़ा हुआ बना हुआ है, इसमें हमने रखा हुआ लोटा। आपको बताइए, लोग यहाँ पे पानी नहीं यूज़ करते, मुस्लिम शावर वगैरह तो नहीं लगा इनके वॉशरूम में, तो इसलिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, आपको पता ही है। शूज़ वगैरह हमने यहाँ पे रख लिए हैं। और ये जो आवाज़ आई है ये घड़ी की है। ये यहाँ पे अभी 7 का टाइम हो गया, तो इस वजह से इसने अलार्म जो इसका वजह है वो है। अच्छा, ये शूज़ वगैरह हैं जो मैं पाकिस्तान से लिए थे, ये यहाँ से मैंने शॉपिंग की थी, वो वाले शूज़ हैं। और खैर ये शॉपिंग वगैरह बाद में कभी दिखाएंगे। और ये एलईडी वगैरह लगी हुई है, और ये स्मार्ट एलईडी है, आप इंटरनेट वगैरह भी साथ कर सकते हैं। ये हीटिंग सिस्टम है इनका। विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, 1 2 3 और वो 4 विंडोज़ हैं। अच्छा जी, 2 चेयर्स ये इन्होंने साथ दी हुई हैं, और एक ये चेयर है,
और 2 ये हैं, 5 चेयरें हैं। और ये वुड का जो है ये डाइनिंग टेबल है, ये वुड का है। और चेयरें जो हैं ये वुड की नहीं है, ये पता नहीं अजीब सा कोई मटेरियल है उसकी बनी हुई है। अच्छा जी, और ये है जी हमारी जाए नमाज, क्योंकि नमाज यहाँ पे ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता था और यहाँ पे भी। ये कपड़े हैं मेरे कुछ जो मैंने बाहर रखे हुए हैं, वैसे तो कुछ अलमारी में रखे हैं, बाकी बैग में ही रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेनी है, कुछ चीज़ों की शॉर्टेज है यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे ये सीक्वेंस में रखे हुए हैं, क्योंकि मैं डेली आके चेंज करता हूँ, जो न्यू होते हैं फिर उनको वॉशिंग में करके। और ये 2-3 मैंने बाहर रखे हुए हैं ताकि जल्दी से पहन सकूँ। और ये है जी हमारा सोफ़ा, 2 बंदों वाला है और ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये है हमारा बेड, एक नॉर्मल साइज़ है, सिंगल बंदे के लिए बेहतरीन है। 2 बंदे मुश्किल से आएंगे क्योंकि बड़े बंदे नहीं आ सकते इस पे। ये पीछे विंडो है और इस विंडो के पे मेरी जो मेडिसिन वगैरह हैं और जो ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मैंने इस तरह रखी हुई हैं। मैंने एक जो वो है मेडिसिन का बॉक्स है वो लेने मैं गया था, लेकिन मुझे मिला नहीं शॉपिंग मॉल से। तो अभी नेक्स्ट मैं एक और बाज़ार में जाऊंगा, वहाँ से देखूंगा, फिर पता करूंगा। यहाँ पे ये चार्जिंग लीड है। अच्छा जी, ये है हमारी जो है ना अलमारी कपड़ों वाली, ये आप देख सकते हैं इसको। ये कपड़ों वाली अलमारी है जो मैं भी आपको दिखाने लगा। ये आप देख सकते हैं, इसको ओपन ही है, थोड़ा और कर लेते हैं। ये हमारे कपड़े हैं और ये नीचे टॉवल वगैरह, एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह और बेड शीट्स वगैरह पड़ी हैं। और ये कुरान पाक है जो ज़ाहिर है ये भी हम पढ़ते हैं, तो हमने रखा हुआ है यहाँ पे। और जो दूसरी है इसको भी ओपन कर लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये हमने ओपन कर ली। ये है जी हमारी अलमारी और इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने सारे कपड़े क्यों नहीं यहाँ पे हैंग किए हुए। यहाँ पे ये मैंने अपनी एक जैकेट, एक शर्ट और एक शलवार कमीज़ है जो मैंने की हुई है हैंग। और ये मेरी वॉच है जो डिजिटल है। और ये आपको बताइए क्या है, ये एक और हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मैंने अपनी आयरन यहाँ से ही ली थी, ये टोस्टर भी यहाँ से लिया था। और बाकी ये आपकी जो ज़रूरत की अशिया हैं वो हैं, हेयर ब्रश वगैरह हो गया और ये आपकी लोशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें होगी। ये रैपिंग है, ठीक है। कोई भी हम जब सालन वगैरह बच जाए या कुछ भी तो उसको आपको पता बर्तन को कवर करके हम रखते हैं यहाँ पे। ये ज़रूर लिया जी, इसमें मैंने आटा डाला हुआ है इस बाल्टी में। ये ओवन इन्होंने ये कंपनी तरफ से ही मिला था। आयरन मेरी अपनी है और टोस्टर मेरा अपना है, क्योंकि इनका टोस्टर वो पड़ा है उसकी हालत में दिखाऊंगा, वो बड़ी गंदी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना ही लूँगा। चूल्हा भी इनका है लेकिन बर्तन इनके भी थे, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं अपने ही लूँगा। ये मेरे बर्तन हैं जो मैंने खुद लिए। ये नीचे वाले मेरे नहीं हैं, ये कंपनी के हैं भाई, ठीक है। ये कंपनी के हैं क्यों, इनकी इतनी अच्छी हालत नहीं थी। मैंने इनको कहा उठा लो, तो ये कहते हैं अभी पड़े रहें, बाद में हम उठा लेंगे। तो ये इस बाल्टी में है चावल। ये बेलना वगैरह ये भी यहाँ से लिया था। मैं वहाँ से सिर्फ लाया था नॉन स्टिक तवा लाया था, वो फ्राई पैन प्लस तवा था, दोनों चीज़ें में हो जाती थी, लेकिन वो मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं रोटी इसी में बना लेता हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल साइज़ की मैं रोटी बनाता हूँ जो मैं इसी में डाल के बना लेता हूँ। और ये आपको दिखाना था, ये कुकर उन्हीं का है। और ये नीचे जो बर्तन है ये मेरे हैं। ये फ्राई पैन है जो बड़ा, जिसमें हम चावल वगैरह है, बाकी हांडियाँ वगैरह बड़ी बनाते हैं। और ये जो है ये सेट था पूरा। और ये नीचे नॉन स्टिक जो तवा है वो है मेरा। अच्छा जी, इसका बड़े में कुछ भी नहीं है। ये सिंक है। ये है जी फ्रिज, एक मिनी साइज़ फ्रिज है 1 पर्सन के लिए, क्योंकि मैं खुद ही हूँ इस रूम में, इसलिए। जो दूसरे कॉटेजेस हैं मैं उनका आपको बताऊंगा, उनमें 2-2 बंदे रहते हैं, क्योंकि उन कॉटेजेस के अंदर 2-2 रूम हैं, इसके अंदर एक ही रूम है। ये जी मेरा फ्रिज भी खाली हो गया। अभी हमने जाना है 1-2 दिन में
शॉपिंग करने, तो फिर हम ग्रॉसरी वगैरह भी लेंगे। वीकली हम ग्रॉसरी लेते हैं। इस मरतबा मैं 2 वीक ही लाया था, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं ला सका, तो इस वजह से जल्दी ख़त्म हो गई है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी बड़ा इशू है, एक्सपायरी बहुत नियर होती है। अगर आप आज गए हैं तो हो सकता है कि अगर आज मुझे याद नहीं है क्या तारीख़ है, लेकिन एक्सपायरी जो उनसे मिलती है 3, 4, 5 दिन की, इससे ज़्यादा की मिलती नहीं है। तो बहुत कम होता है ऐसा कि आपको 15-20 दिन की डेट पे कोई ऐसी चीज़ मिले, जैसे दूध ब्रेड और इस रंग जो चीज़ें, इनकी एक्सपायरी बड़ी शॉर्ट यहाँ पे होती है। और वो रैक में भी उन्होंने पीछे लगाई होती हैं जिनकी एक्सपायरी ज़्यादा होती है, तो वो हम देखते हैं बाद का स्टॉक में उधर भी नहीं मौजूद होती, इस वजह से फिर ज़्यादा भी चक्कर लग जाता है। ये है हमारा फ्रीज़र। उसकी वजह ये है कि ये लेना पड़ा। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स वगैरह और जो सालन वगैरह हैं वो हम बना के यहाँ पे फ्रीज़ कर देते हैं। ये फ्रोज़न फ्राइज़ हैं और ये जो दूसरे चिकन बर्गर वाले कबाब हैं और जो पैटीज़ के अंदर डालते हैं, ये चिकन पैटी टाइप ही है। और ये है जी वैसे एक कबाब ही है, और ये बीफ सीख कबाब हैं। इसी तरह फ्रोज़न पराठे रखे हुए हैं और आइसक्रीम वगैरह इसमें पड़ी हुई है। इसके भी 3 खाने हैं और इसमें हमने ये सारे सालन हैं, और इसी तरीके से इसमें ये चिकन वगैरह ये भी फ्रीज़ किया हुआ है। ये डीप फ्रीज़र जो है ये हमने यहाँ से ही लिया है। ये मेरे जो मामू हैं उन्होंने लेके मुझे दिया है, और ये यहाँ से ही लिया है, कंपनी की तरफ से नहीं है। और अब ये भी इनको भाई वापस करना, ये भी बहुत गंदा था, साफ़ होने की हालत में नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया तो कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, लेकिन फिर भी आपको पता है हमारी सफाई में और इनकी सफाई में फ़र्क है। मुझे फिर पूरा मैंने इसको वॉश किया प्रॉपर तरीके से। इनके चूल्हे, इनके अवन, इनकी कबर्ड्स, इनके सिल्क सिंक, बेड, सबको मैंने भाई रगड़ रगड़ के सही तरीके से धोया है मैंने, और इसको पाक साफ़ किया। क्योंकि मुझे नहीं पता उससे पहले कौन यहाँ पे रह रहा था, कैसी पाकी न पाकी का ख्याल किया उसने या नहीं किया। तो इस वजह से फिर मेरी अभी भी आदत है, मैं डेली वापस आता हूँ, मैं पूरे रूम को साफ़ करता हूँ, और वीक में 2 मरतबा तो प्रॉपर हम इसकी जो है ना सफाई करते हैं। हम क्या, मैं खुद ही हूँ, खैर मैं और मेरी तन्हाई। और ये जी कबर्ड है, इसमें जो है दूसरी मसाला जात, और ये जो लाल लोबिया है जो टिन में आता है, और ये न्यूटेला वगैरह, और ये सारी चीज़ें इसमें वगैरह हैं, ठीक है जी। और इस कबर्ड में ये ऊपर एग्स हैं, ये नीचे भाई जी पिस्ते बादाम, हाँ जी वेखे ने उत्ते तो नहीं गिरी खाण होनी, ठीक है। 1000 रुपये पास ही जब मैं आया, हूँ तो पता नहीं कितने दी होगी। और ये खैर सारी चीज़ें हैं, अभी कम है, उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि अभी मैंने कल या परसों जाना है, कल या परसों जाऊंगा अपनी कोलीग के साथ ही, क्योंकि अभी गाड़ी मैंने यहाँ पे नहीं ली, और मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ लाइसेंस की, और इंशाल्लाह थोड़े टाइम में फिर ले लूँगा गाड़ी। अभी मुझे इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है गाड़ी की, इस वजह से भी मैं गाड़ी नहीं ले रहा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किचन मेरा अंदर ही है और वॉशरूम जो है वो बाहर है, लेकिन कॉटेज के अंदर ही है, और साथ ही जो लॉन्ड्री वाला जो है रूम वो भी आपको दिखाता हूँ, कि जो जहाँ पे कपड़े वॉश वगैरह और ड्राई वगैरह करते हैं। ये मैंने कपड़े इसीलिए नहीं उठाए थे, मैंने कहा आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पे हमने डालने हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ वॉशरूम। जी ये है जी इनका वॉशरूम, ठीक है, साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि जो इनकी क्लीनर है वो आती है और साफ़ वगैरह करके वॉशरूम जाती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नल भाईजान बंद नहीं करना है। ये है जी इनका जो है ना शॉवर जहाँ पे लगा हुआ है। ये इसको बंद कर देते हैं। और ये है जी हमारा लॉन्ड्री वाला रूम, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट।
हाँ जी, ये हैं हमारी मशीन्स जो लगी हुई हैं। वॉशिंग मशीन है ये वाली हमारी, 40 मिनट लेती है ये। और ये हमारी ड्रायर है जो कपड़ों को सुखाती है। और मैं अभी अपने कपड़े इसमें डालता हूँ। आए चले कपड़े लेके आते हैं इसको ज़रा। हम इसमें अपने जो हमारे कपड़े हैं वो डाल देते हैं। अच्छा जी, ये हम अपने कपड़े हमने डाल दिए और इसमें अब हमने डालना है 1 कप सर्फ का। जी ये आ गया जी, ये देखो जी कप कैसा है। अंग्रेज़ों की हर चीज़ में ही ना डैश है। डैश मतलब ड्रामा है। इनके कपड़े भी आप देखें ना तो ऐसे ही होते हैं। कोई टैटू बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। खैर इनकी तो बॉडीज़ भी टैटू बने हुए हैं। ये कहते हैं भाई 1 डाला करो, लेकिन मैं तो 2 डालता हूँ। ठीक है, ये हमने की बंद और ये होगी शुरू। अच्छा जी 41 मिनट, हाँ जी 41 मिनट ये बता रही है। अभी ये होगी स्टार्ट। चलो जी शुरू होगी। अभी 41 मिनट बाद हम आएंगे और ये हो चुकी होगी। फिर हम इस ड्रायर में डाल देंगे और इसकी टाइमिंग जो है वो हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ऑटो है और इसकी हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी मैं तकरीबन 30 मिनट लगाता हूँ। 23 मिनट्स में हीट टाइम लगाता हूँ और तकरीबन 7 मिनट्स मैं कूल डाउन लगाता हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाता है फिर कपड़ा। अच्छा जी, तो फिर आप लोग अब बताएं कि मेरा रूम कैसा लगा। और यहाँ पे ये जो रूम है मेरा, ये जो नॉर्मल रूम जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं रूम, उससे बड़ा है। जी हाँ, अगर रूम यहाँ पे जो लिया जाए वो कम से कम भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा बेड है और तकरीबन इस सोफ़े इधर इससे आगे जो जगह है इतना रूम होता है। मतलब हाफ़ समझ लें, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इतना रूम सिर्फ मिलता है भाईजान आपको 400 में जी। और ये समझ लें कि मेरा हाफ से आगे बहुत ज़्यादा है। अगर आप रूम देखें तो ये बहुत बड़ा रूम है। ये इसका रेंट तो कम से कम भी मेरे ख्याल में जो सारा अगर नॉर्मल भी हो तो मेरे ख्याल में 650-700 तक तो होगा। और हो सकता है कि अगर जो बहुत ज़्यादा बड़े सिटीज़ हैं जो लंदन है या मैनचेस्टर है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होगा। लंदन तो खैर बहुत ही महंगा, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा होगा। बहरहाल आप बताइएगा मेरा रूम कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे और फिर आपको जो दूसरे कॉटेजेस हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और वो कैसे हैं, वो बड़े लेवल के बने हुए हैं वैसे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इसलिए पसंद है कि इनमें वाइट वॉश है और पता नहीं उनकी अंदर से बड़ी डार्क सी जो है ना वाइब आती है और बड़ा अजीब सा डिप्रेशन जैसा मुझे माहौल लगता है। तो इसलिए मैंने तो ये वाला सेलेक्ट किया। मुझे पीछे चांस था, एक खाली हुआ था उसमें जाने का, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो खैर नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई थोड़ी उसमें तब्दीली आई तो फिर इंशाल्लाह ले लेंगे। वैसे वो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं वैसे लिहाज से। ये थोड़ा सा ओल्ड बना हुआ है, वो ज़रा नए दौर के हिसाब से बने हुए हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त है और बेहतरीन तरीके से रह रहा हूँ। और बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो मेरे कोलीग्स हैं उनके जो कॉटेजेस हैं उनकी भी वीडियो बनाऊँगा। और जो मेरी ऑनर हैं उनका जो घर है उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है मैं भी न्यू हूँ, उनसे बातचीत करूँगा और फिर एक अच्छी सी वीडियो है उनके घर की भी बनाऊँगा और आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा। वीक में कम से कम 2 वीडियोज़ हम अपलोड किया करेंगे और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन मुश्किल है और अगर वक्त मिला तो ज़रूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सुल्तान कारोबारी। अल्लाह हाफिज़।